तो हम बात करेंगे बिफोर सैफ साहब से पहले हमारा जीवन क्या था। बिफोर सैफ साहब से अगर हम बात करेंगे तो आप हम 5 भाई हैं, एक बहन है, और हमने एजुकेशन वगैरह करी है। और उसके बाद 98 में हम पुलिस में भर्ती हो गए थे, 98 में पुलिस भर्ती हो गए थे। और उसके बाद शादी वगैरह हो गई, घर की पूरी लाइबिलिटी आई। और 2015 में हम सब इंस्पेक्टर बन गए, प्रमोटेड सब इंस्पेक्टर हो गए। लेकिन जीवन उससे पहले का जीवन अगर आप देखेंगे, बात करेंगे, देखिए ये लाइफ रही मेरी। और मैं ये लाइफ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, उसमें भी मैं जॉब में था। लेकिन जॉब में था, घर की इतनी ज्यादा जरूरतें थी, जो आवश्यकताएं थी, नीड थी, जो सब कुछ। और घर का पहला व्यक्ति मैं था, मैं पहला व्यक्ति था जो सरकारी नौकरी में आया था। घर पे बहुत ज्यादा खेती बाड़ी नहीं हुआ करता था, बस नॉर्मल सा था सब कुछ। बस थोड़ा बहुत हो जाता था, जिसे मतलब पेट चल जाता था। बहुत सारा बचत के नाम पे कुछ भी नहीं था, इसलिए कोई संसाधन नहीं था हमारे पास। इवन हमारी शादी भी हुई थी तो हमको संसाधन के नाम पे कुछ भी नहीं मिला था। और ना हमारे पास कोई मोटरसाइकिल भी नहीं थे उस समय। बहुत दिन तक मैं प्रयास करता रहा इस सरकारी नौकरी से कि नहीं ठीक है, कुछ अपने संसाधन की व्यवस्था करूं। लेकिन कहीं न कहीं जो घर की जरूरतें थी वहां पे सब कुछ हो जाता था। शादी हो गई तो फिर उनकी भी कुछ नीड हुई, जरूरतें आने लगी। फिर वहाँ उसके बाद फिर हमारे बच्चे हुए। तो आप देखेंगे ये हमारा पहला बेटी जब हुई थी मेरी, बेटी हुई थी, उस समय हम लोग ऐसे ही गांव में थोड़ा सा हुआ कि नहीं इनका जन्मदिन मनाया जाए। तो जन्मदिन मनाने के लिए देखिए इधर अपना थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको। और मतलब कुछ भी था नहीं संसाधन के नाम पे। तो आप देखेंगे पीछे जो है उधर अपना, वो पीछे से अपना धोती वगैरह लगा के उसका बैकग्राउंड बनाया गया था कि नहीं फोटो अच्छा है। ऐसा जीवन था। और ये जो फोटो हमारा दूसरा वाला देख रहे हैं, सेकंड फोटो, ये फोटो 2013 का है। 2013 में भी हम जॉब में आ गए थे और लगभग धीरे धीरे करके 15 साल नौकरी कर लिए थे। लेकिन 15 साल नौकरी करने के बावजूद भी, मैं नौकरी को खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन नौकरी से बस सिर्फ खाली दाल रोटी चल रही थी। मैं अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदल पाया था, बस ऐसे जीवन काट रहा था, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर थी। और उनको पूरा करने में हम अपने आप को भूल गए थे। आप देख पा रहे हैं मेरा फोटो दिख रहा है, कैसा दिख रहा था मैं। और ये 2000 मतलब 13 का फोटो है, 13 या 14 का फोटो है ऐसे। तो एकदम पूरी तरह से लाइफ ऐसे चल रहा था। लेकिन दोस्त, उसी बीच में ये सेफ साहब मुझे 2013 में देखने का मौका मिला। हमने स्टार्टअप किया 2013 में, और दिखाने वाले हमारे कोई और नहीं थे, हमारे मित्र थे श्री अक्षय यादव सर, जो हमारे साथ ही जॉब करते थे। और क्योंकि वो भी नए नए ही अभी आए थे, वो जानते नहीं थे बिजनेस के बारे में, तो श्री घनश्याम सर को बुलाए थे। घनश्याम सर आए और उन्होंने पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को दिया वगैरह। मैं देखा, देखने उखने के बाद बहुत ज्यादा कुछ मतलब भरोसा नहीं हो रहा था कि यार इतना बड़ा हो जाएगा, इतना ऐसे हो जाएगा क्या। बस मित्र थे तो मित्रता का मन रखने के लिए थोड़ा सा ना नुकुर करके फिर हमने कहा चलो ठीक है, साथी हैं तो कर ही लेते हैं। और ऐसे कर लिए। और मेरे जीवन में बड़ा बदलाव तब हुआ जब, क्योंकि हम इसको अपने दृष्टिकोण से देख रहे थे। और मुझे 2013 में 3-4 महीने बाद आया था। और उस समय मत मात्र ऐसे ही, मतलब मेरे पास कोई ज्यादा टीम नहीं थी, मुझे लग रहा 2-3 की टीम बन गई थी, वो भी अपलाइन की है आशीर्वाद से बना था। मैं प्लान भी नहीं देखने जानता था, कुछ भी नहीं था। और मुझे लाइफ चेंजर वर्कशॉप में जाने का मौका मिला। और वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जो कि मैं शायद अपनी पढ़ाई लिखाई में नहीं जानता था। वो लाइफ चेंजर वर्कशॉप मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला वर्कशॉप साबित हुआ। क्योंकि मुझे जबरदस्ती वहां लेके जाया गया था, मैं जाना नहीं चाहता था। क्योंकि वहां पे जाने का कुछ वो बताया कि जाने आने का खर्चा है, पे कुछ पेइंग करना पड़ेगा। मैं कहा अभी पैसे कुछ तो आए नहीं और फिर वहां जाना है। तो मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं के मित्र की बात थी, मित्र बार बार फोर्स कर रहे थे, बार बार कह रहे थे। तो उनको जब देखता था तो मन में आता था यार बात भी कट जा रही, क्या सोचेंगे कि देखिए एक बार मैं बात कहा वो भी नहीं। तो मित्रता के नाम पे ही मैं चला गया। और वो भी थोड़ा सा ना नुकुर किया था जाने में, लेकिन फिर बार बार मन में आता था तो मैं चला गया। और वहां गया, वहां देख के आया। वहां जाने के बाद कुछ बातें समझ में आई कि हाँ यहाँ कैसे बड़ा काम किया जा सकता है। और वहां से आने के बाद मेरे लाइफ में यू टर्न हुआ। लगभग इवन जब मैं लौट के आया तब तक वहां से मुझे 6-7 महीना 8 महीना करीब हो गया था, 7 महीना। 7 महीने तक मैं बिजनेस किया नहीं था, बस ज्वाइन कर लिया था। लेकिन उसके बाद मेरे लाइफ में एकदम बिल्कुल वहां से आने के बाद तूफान खड़ा हो गया। मैं सोचा कि यार ऐसा भी जीवन होता है क्या। क्योंकि हम जो पढ़ाई लिखाई किए थे, हमने जो यूनिवर्सिटी पढ़ी की थी, जो हमने पीजी करी थी, वो सारी चीजें अलग थी, वो किताबों की बातें थी। वहां जो बताया गया मन मस्तिष्क में घुस गया। और उसके बाद आए तो सर लोगों के संगत में आ गए। संगत में आए तो खुद भी जिम्मेदारी की बात वहां एक पार्ट चढ़ाया गया कि जिम्मेदारी लेना है। और अगर आप खुद भी उस काम को करते हैं
तो फिर सारे लोग आपको ही काम को करना शुरू करते हैं। ऐसा करना कहते हैं, कहा जाता है कि जब यही बता रहे थे सर वहां पे कि जब आप चलेंगे दुनिया चलेगी, तो मेरे दिमाग में एक बात पिक्चर आया कि यार जब मैं चलूंगा तो दुनिया चलेगी, तो मैं चलना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे अभाव थे, मुझे अभाव थे, उन अभाव को फुलफिल करना था, कुछ नहीं था। तो बस ये हुआ कि चलना चाहिए। और दोस्त वहां से आने के बाद मैं बिल्कुल कमिटमेंट करके आया वहां पे कि नहीं इसको बड़ा करना है। वो कमिटमेंट नहीं था जो कमिटमेंट सिर्फ खाली वहां बोल के आए थे, वो कमिटमेंट बिल्कुल यहाँ दिल पे लगा था कि नहीं इससे अपने जीवन की, अगर सर बता रहे हैं इस तरह से जीवन बदल जाएगा। और हमने वहां पे जो 4 दिन हम रहे, 4 दिन हमने बिताया, 4 दिन में वहां से पूरा अपना लाइफ का पिक्चर देखा कि हाँ यहाँ से जीवन बदल जाता है। उन सभी लोगों को देखा जो लोग इस बिजनेस में सफल हो रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो लोग आए थे, उनके बीच में मैं था, वो लोग बताया कि ये सफल हो रहे हैं, लगातार कामयाब हो रहे हैं। और इन लोगों ने वही काम किया, जो वही काम किया, वही काम फिर हमने भी स्टार्ट किया। और खुद एक्शन लेना और टीम एक्टिविटी सफलता लेना, खुद एक्शन लेना। तो सर ने वहां पे बताया और वो सारी बातें मैं सर के साथ बैठा, डिस्कस किया। हमने कहा गुरुजी मुझे बताइए, मुझे बड़ा काम करना है, मुझे इस व्यवसाय में सफल होना है। मैं खुद भी सर के साथ गया, बैठा। उससे पहले मैं बैठना नहीं चाहता था, लेकिन दिशा वर्कशॉप में आने के बाद वहां समझ में आया। उसके बाद मैं इनके सर के साथ बैठा, डायरी पेन लेके मैं बोला कि सर मैं इसमें कामयाब होना चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं गया था यहाँ से तब लगभग 15 साल मैंने सरकारी नौकरी कर लिया था, 15 साल मेरे लाइफ का सरकारी नौकरी कर लिया था। लेकिन 15 साल के नाम पे अगर सही बोलूं दोस्त, सही बोलूं तो खाते में 2 लाख रुपया भी नहीं हो पाया था। मैं वही सोचता था, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इनका जीवन कैसे होगा, इनको एजुकेशन कैसे हम दे पाए। तो बस में बच्चे गांव पे पढ़ रहे थे। लेकिन जब इस बिजनेस में आया, थोड़ा सा हमने काम किया, थोड़ा सा पैसे अर्निंग आया, तो फिर बच्चों को भी हम ला के शिफ्ट किए। तो जिम्मेदारी लिया और जिम्मेदारी लेके जो हमने कहा एक्शन करना शुरू किया। तो सर बोले कि आपको प्लान करना पड़ेगा। हमने कहा जी सर प्लान करूंगा, सर बताइए कैसे करना है। सर ने बताया, उसमें मैं प्लान नहीं जानता था, बिल्कुल नॉर्मल था। प्लान उनको करते हुए देखता था, लेकिन मैं नहीं करता था। मुझे ऑड सा लगता था, मुझे झिझक लगता था कि मैं कैसे करूंगा, मेरे को सब लोग देख रहे हैं, कि सारे लोग मुझे ही देख रहे थे, तो बड़ा अटपटा सा लगता था। लेकिन फिर भी हमने वहां से आने के बाद फिर लगातार प्लान करना शुरू किए, 1 to 1 प्लान करने लगे। सर बोले कि डेली अगर 3 से 4 लोगों से, 5 लोगों से अगर आप डेली मिलते हैं, क्योंकि मैं जॉब में था, मेरे पास समय का भी थोड़ा अभाव था, लेकिन फिर भी क्योंकि अभाव समय का नहीं था, अभाव जो था फ्रीडम का था, अभाव जो था, जो एक स्वतंत्रता चाहिए थे लाइफ में, जो पैसे चाहिए थे, जो सम्मान चाहिए थे, जो एक लाइफ स्टाइल उसका था, वो अभाव मुझे ज्यादा दिखाई देता था। उसके बाद फिर हमने सब कहा 1 to 1, फिर हमने 1 to 1 प्लान करना शुरू किया। बैग टांगा और बैग में पूरा फोल्डर, किताब, शुभारंभ और एक डायरी रखता था, और 2 किताब फोल्डर अलग से रखता था। सर बताया कि इसको रखे रहेंगे, कोई अगर मिलेगा तो तुरंत ज्वाइन करा के उनको ज्वाइनिंग करेंगे, और तत्काल उनका जो है उनको टूल्स प्रमोट करना है। तो 1 to 1 प्लान करना शुरू किया, एकदम मिशन बना के। उसके बाद 1 to 1 प्लान जब मैं करना शुरू किया, तो मेरी टीम भी जो बन रही थी, जो लगातार सर लोगों की गाइडलाइन में पल रही थी, सर लोगों की गाइडलाइन में लगातार उनकी केयरिंग हो रही थी, सिखा रहे थे, तो जो वो काम मुझे देखती थी करते हुए, वही काम फिर वो करना शुरू कर दिया। और फिर हमने, सर ने मुझे बताया ग्रुप प्लान के बारे में, बताया कि जहां पे आपका ग्रुप है, होम प्लान है, ग्रुप प्लान के बारे में आप जहां से 3 से 4 लोग हैं, वहां आसानी से आप उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं बिजनेस से। उनके फैमिली के लोग हैं, 4-5 लोग हैं, उनको फैमिली के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं घर पे जाके होम प्लान करके। तो अभियान बनाया, हमने कहा ग्रुप प्लान है, वो अभियान पे 1 to 1 प्लान किया, फिर ग्रुप प्लान और होम प्लान का भी अभियान बनाया। लगातार बैग टांग लिया, और बैग टांगने से बाद एक संकल्प आया था कि बैग पीठ से तभी उतरेगा, बैग पीठ से तभी उतरेगा, कुछ भी हो जाए। मैंने वहां से सर के सामने, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं सर से उस दिन बोला था, हम कहे सर, क्योंकि मुझे कंपनी पे उतना मतलब बिलीव उस समय नहीं था, शुरुआती दौर में। मैंने बोला ऐसे मजाक में सर से, हम कहे सर या तो कंपनी रहेगी, या तो और श्रीचंद डायमंड बनेगा, ये तो पक्का है। बता रहा, मैं जानता भी नहीं था, मैंने किसी को डायमंड बनते हुए भी नहीं देखा था कि डायमंड क्या था। लेकिन मन में ये विचार आ गया कि सर ये वादा है, या प्रॉमिस है, आपसे कसम है कि ये अब बैग उतरेगा नहीं, बैग तभी उतरेगा जब इसमें डायमंड शिप लिखा जाएगा। और उसके बाद लगातार मिशन बना दिए। टाइम कम हुआ करता था, लेकिन टाइम कम होने के बावजूद भी ड्यूटी में थे, टाइम कम होने, लेकिन जो भी हमारा टाइम मिलता था, दोपहर का रेस्ट टाइम मिलता था, 2.5 से 3 घंटा, उसमें काम करते थे।
शाम को 7 बजे के बाद से 10-11 बजे तक काम शुरू होता था। लगातार पहले से बात कर लेते थे, होम टू होम प्लान करना शुरू किए, ग्रुप प्लान करना शुरू। उसके बाद वेन्यू पे, संडे का वेन्यू को सर ने मिशन बनाया था। सर बताया था कि वेन्यू से सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है, आप वेन्यू पे सबसे ज्यादा प्रमोट करिए। मैंने वेन्यू को उत्सव बना दिया। मैं वेन्यू को बोलता था पहले कि ये मेला देखने चलना है, मेला, झुंड के झुंड, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके ले जाना है वेन्यू पे। और वो जब हमने ये काम करना शुरू किया, वेन्यू पे जब 20-20 लोगों को इनवाइट करता था, 20-20 लोगों को, हाँ 20-20 लोगों को इनवाइट करता था। आते उसमें से 3-4 ही थे, लेकिन इनवाइट वही करता था। और वो मतलब उस दिन तो मैं इनवाइट करता था, सर से बोलता था सर मैं 20 लोगों को इनवाइट किया, लेकिन आज 2 लोग आए हैं। सर बोले कोई नहीं, 2 आए हैं ना, एक दिन 200 लोग भी आएंगे, 200 लोग भी आएंगे। और बताते हुए मित्र बड़ा अच्छा लग रहा है कि सर की वो जो बात थी वो सही, क्योंकि जो मैं काम करता था वही काम जो हमारे साथ हमारी टीम बन रही थी, थोड़ी थोड़ी बन रही थी टीम। जैसे जैसे मैं 18 की टीम बना तो वही 18 लोग फिर वही काम करने लगे, और वो फिर प्लान की संख्या बढ़ गई, होम प्लान की संख्या बढ़ गई, और वेन्यू का भी लगातार। और जो सर ने बोला, एक वक्त ऐसा भी आया, एक वक्त ऐसा आया जब वेन्यू पे 200-200 हम लोग फार्म सिर्फ फिलअप कर देते थे, 200-200 फार्म भर जा रहे थे। वेन्यू को अभियान बना दिए, 600-600 लोग वेन्यू पे बैठते थे, 200-200 वन, 158। सिर्फ घनश्याम सर बोलते थे बधाई हो जो है टाइगर साहब, एकदम इतिहास बना दिए, धुआं उड़ा दिया, रिकॉर्ड बना दिए। अब तक तो पूरे भारत का सबसे बड़ा वेन्यू में आपने फॉर्म फिलअप किया, इतना किसी ने हुआ। और हमारे ग्रेट मेंटर दीपक शर्मा सर का भी आशीर्वाद मिलता था। कभी कभी श्री परशुराम सर का बहुत कम मिलता था, क्योंकि बहुत दूर थे, बहुत सीनियर थे हम उस समय हमारे लिए। लेकिन सर का भी बीच में जब फोन आता एकदम पूरा उत्साहित हो जाते थे कि आज एकदम ग्रेट महागुरु जी का फोन आया है, और आप उन्होंने बधाई दिया कि नहीं आपने जो है 200 फॉर्म भरवा दिया वेन्यू पे, भाई रिकॉर्ड है। आप दोनों लोगों को, हमारा और सर का नाम लेते, श्री अच्छे सर का जरूर लेते थे। तो बड़ा अच्छा लगा। और वो दिन भी आया महागुरु जी की लगातार लगातार वेन्यू पे इतना ज्यादा तादाद बना, और इसको हमने अभियान बना लिया। और जो काम खुद करना शुरू किया वही टीम के साथ भी डुप्लीकेट हो गया, टीम एक्टिविटी साथ। और वहां से लगा कि अभी यहाँ से सफलता लेना बिल्कुल आसान है। और उसके बाद फिर फॉलोअप की प्रक्रिया रही। फॉलोअप में हम धुआंधार तरीके से फिर उसके बाद धुआंधार फॉलोअप करते थे महागुरु जी, जहां जितना टाइम मिल जाता था लगातार लगातार करके। एक एक दिन में 20-20 22-22 फॉलोअप भी किया गया है। एक एक दिन 20-20 22-22 फॉलोअप किया गया था, टाइम को मैनेज करके। वहां जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे, बिल्कुल जो नॉर्मल उनके क्वेश्चन होते थे उन सारे क्वेश्चन को उत्तर देना मुझे आता था। मैं टीम के साथ देख के जाता था, बोलता था टाइगर बिल्कुल 100% अभी इनकी ज्वाइनिंग होगी और बहुत बड़ा काम करेंगे ये। और जाके वहां पे ऐसे फॉलोअप करना शुरू किया, फिर एफआईएम किया। जो लोग ज्वाइन करते थे हमारे टीम में, क्योंकि सर ने शुरू किया, उससे तुरंत मैंने एफआईएम का भी पार्ट अपनी जिम्मेदारी ले लिया। और जैसे ही कोई ज्वाइन करता था, ज्वाइन करने के बाद सर लोग, जैसे कि हम बुक्स में भी दिया था कि नहीं हर हाल में हर काल में इतने टाइम के बाद एफआईएम होना चाहिए। मेरा एक ही टारगेट होता था, एफआईएम अगर अभी बंदा ज्वाइन कर लिया तो तत्काल इसकी एफआईएम होनी चाहिए। और बुक जो हमारे बैग में किताब फोल्डर एक्स्ट्रा 2 हुआ करता था, उनको तुरंत निकाले थे। और वही हम अपने टीम में भी किया। टीम लोगों ने भी, टीम ने 2-2 3-3 टूल्स अपने पास रखना शुरू कर दिया। और जैसे ही व्यक्ति कोई ज्वाइन किया, तुरंत ही तत्काल उनके पूरे फैमिली के साथ बैठा के, फुल फैमिली के साथ बैठा के, और उन्हीं के साथ लगातार एफआईएम किया। एफआईएम करने के बाद फिर वही हमको लगातार एक संकल्प वहां से आया दिशा ट्रेनिंग के बाद। तो वहां से बताया कि अगर कोई किसी भी एक्टिविटी में लगातार आप अगर 3-4 साल बने रहेंगे, घर की हालात को एकदम बिल्कुल 100% बदल देंगे। दिमाग में जेहन वो बात आ गई थी कि लगातार एक्टिविटी बने रहना। तो कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग रहा हो, चाहे कोई भी ट्रेनिंग रहा हो, हर ट्रेनिंग मीटिंग का जाते थे। अपना जो है फ्राइडे ट्रेनिंग था, उस ट्रेनिंग को अभियान बना दिए कि नो ट्रेनिंग नो ट्रेनिंग नो सक्सेस का अभियान बना दिए। हर स्लोगन में, हर बात में ये नारा डालते थे। क्योंकि एक बार ग्रेट महागुरु जी का भी वीडियो सुना था, वहां से उसमें आया था, तो एकदम बिल्कुल इसको नारा बना दिए। और लोगों की बात सभी लोग वही करने लगे। लगातार जो काम हमने किया वही काम टीम के माध्यम से जब होने लगा, तो वही है। फिर उसके बाद ग्रुप मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रुप मीटिंग हम लोग जा जाके ग्रुप में, कहीं भी कोई व्यक्ति है, अगर कहीं दूर है, वो 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर, वो आ नहीं पा रहे हैं, तो उन्हीं के यहाँ जाके वहां आसपास उनके 3-4 लीडर को लेके जाते थे। और वो रहते थे उनके परिवार के साथ, वहीं पे बैठ के उनको लगना चाहिए कि ये मीटिंग हो रही है, ग्रुप मीटिंग की तरह हो रही है। और ऐसे वहां पे मीटिंग होती है। उनके पीछे मीटिंग किए हुए, जो हमारे पास उसमें बहुत ज्यादा बड़ा मोबाइल नहीं था, लेकिन एक छोटा सा मोबाइल था जिससे हम लोग पिक ले लेते थे हल्का सा।
तो वो मोबाइल से हम फिर ले जाके उनको दिखाते थे, देखिए इस तरह से ऐसे मीटिंग था, इस मीटिंग में ये सारे लोगों ने एंट्री किया, अगर आप भी आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप नहीं आए इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। तो वहां एक एक लीडर के पास जाते थे। हमारे लिए इवेंट्स महाप्रभु जी, मैं बोलूं कि 1250 लोगों की तक टीम थी। मुझे एक एक आदमी की आईडी मेरे पास पता था, एक एक आदमी की आईडी और पासवर्ड क्या हुआ है, लेफ्ट राइट में कितने कितने लोग हैं, ये सारी चीजें अपने पास रहती थी। पूरी जिम्मेदारी लेके किया गया, और लगातार उसका परिणाम था कि जो काम हमने करना शुरू किया वही काम हमारी टीम भी करी। और आप बीबीएस का, हमने बीबीएस में, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी यहाँ पे भी था, क्योंकि मैं गया था, मैं कभी बड़े फंक्शन को नहीं देखा था, दिशा ट्रेनिंग तो करके आया था, लेकिन एक बीबीएस गोरखपुर में गया, वहां पे कई डायमंड आए, और वहां पे ग्रेट गुरु जी जो है श्री जसवीर सर का भी आशीर्वाद मिला था। मैं पहले उनके बारे में नहीं जानता था, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल नहीं था मेरा, लेकिन जब वहां गए तो बोले कि ये बिल्कुल स्टूडेंट थे और इनके पास ये अपना कोई कारोबार करते दूध दूध का, और आज इस बिजनेस में बताया कि सर मैं इतना कमा लिया हूँ। मेरा तो एकदम माथा ही एकदम हिल गया कि इतना आदमी, एक स्टूडेंट और ऐसे जो है, ये इतना 40-50 लाख रुपया कमा सकते हैं, और मैं इतना दिन से नौकरी कर रहा हूँ और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। वहां से मुझे मिला। उसके बाद फिर मुझे एक एसपीएस सक्सेस प्रभु सेमिनार का भी हिस्सा बनने का मौका मिला, जहां पे हमारे ग्रेट महागुरु जी श्रीमान माधव महागुरु जी वाराणसी में आए हुए थे, और उनके माध्यम से मिला वहां पे। और वहां पे उनकी बातें जब सुना, गारंटी वाली बातें उन्होंने बताई थी, वो तो बिल्कुल दिल को ही हिला दी। और वहां से मुट्ठी बांधा, वहां मैं भी गया था, मेरे साथ के लगभग 4-5 लोग थे उसमें। वो लोग, क्योंकि ले तो मैं 8-10 लोग हो गए थे, ज्वाइन हो गए थे, लेकिन ले मैं जाना चाहता था लेकिन गए नहीं, 4-5 लोग गए थे। उसमें से महागुरु जी भी बताते हुए अच्छा लग रहा है कि 4-5 लोगों में जो गए थे उसमें से 3 लोग तो कंप्लीट डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड पोजीशन पे आ गए, जो वहां पे गए थे उन लोगों ने भी मुट्ठी बांधा। तो वहां पे गए, उसके बाद डायमंड सेलिब्रेशन पे मुझे कहीं मौका नहीं मिला था महागुरु जी, पहली बार मुझे डायमंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने का मौका मिला। और डायमंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बना श्री परशुराम महागुरु जी के डायमंड सेलिब्रेशन। उससे पहले मैं कोई डायमंड सेलिब्रेशन नहीं देखा था। और वहां पे गया, और वहां पे जाने के बाद उस समय मेरी टीम भी ठीक ठाक हो गई थी, लगभग 250 लोगों की टीम हो गई। वहीं पे मुझे सम्मानित होने का भी मौका मिला था। और क्योंकि उसके बाद आने के बाद एकदम पूरी तरह बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होना शुरू हो गया, क्योंकि जो काम मैं कर रहा था वही काम मैं सिर्फ अपना काम करते चला जा रहा था। लगातार टीम भी उसको देख देख के स्वतः काफी कर रही थी, और उनके साथ में रहता था। डांट डपट नहीं करना, हमने कहा सर डांटने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ हौसला बढ़ाना है। और हौसला बढ़ा के सर जैसे जैसे बताते थे, हमारे ग्रेट मेंटर थे श्री अच्छे सर, जैसे जैसे बताते थे मैं वही काम करता गया। मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, दिमाग में मन में बात बहुत बार आता था कि मैं तो यार पीजी हूँ, 2 सब्जेक्ट से, पोस्ट ग्रेजुएट 2 सब्जेक्ट हूँ, तो कहीं के दिमाग लगा सकता था। लेकिन समझ में आया कि इस बिजनेस में अगर खाली अपना माइंड लगा देंगे, सिंगल माइंड अप्रोच कर लेंगे, तो वो मधुमक्खी वाली कहानी भी वहां ट्रेनिंग वोनिंग आती थी, तो इतना समझ में आ गया। तो उसके बाद फिर कोई दिमाग लगाना बंद कर दिया। और आज तक भी इतना बड़ा जो कुछ भी जीवन में आया, सब कुछ होने के बाद आज तक हमारे अपलाइन में कभी भी बातों का भी हूं नू नहीं है, टू नहीं है। मतलब वो उन्होंने बोल दिया, चाहे जो भी है, चाहे सही है गलत है, वो एकदम 100% ब्लाइंड फॉलो जिसको बोलते हैं, वो ब्लाइंड मैं फॉलोअर रहा हूं उनका। तो उसका दिशा ट्रेनिंग में, जैसा कि बताया, दिशा ट्रेनिंग से जिंदगी बदली। और वो दिशा ट्रेनिंग ही है जिसके वजह से ये व्यक्ति जो आप के सामने इस पैनल पे बोल पा रहा है, इस पैनल पे नहीं, लाखों के पैनल पे करोड़ों लोग यूट्यूब पे देखेंगे। ये सब कुछ हो पाया सिर्फ इसी दिशा वर्कशॉप की वजह से। दिशा वर्कशॉप पूरी तरह लाइफ को यू टर्न कर दे रहा वर्कशॉप है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के बारे में महागुरु जी, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट अपने जीवन में यूज किया, कई लाखों के प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किए। इवन आप देखेंगे मेरे चेहरे पे भी बहुत सारे काले काले झाइयां थी, या पीछे का फोटो मेरा जो भी देखेंगे, बहुत सारे काले काले झाइयां थी। मैं बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारे लोगों को जिनको मैं दिखाया, मैंने लगभग अपने चेहरे के लिए। और जब भी जाता था सीनियर के पास, बोलते थे क्या हो रहा आपके आलोक, मैं कहा सर मुझे भी पता नहीं चल रहा। तो बोले किसी बढ़िया एक्सपर्ट से दिखाओ। तुमने कहा जी सर दिखाते हैं। लेकिन मैंने बहुत लोगों को दिखाया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, मेरे पास बहुत सारी पर्ची है, एक एक से डॉक्टर जो है जिनका एशिया में भी स्थान है, वो डॉक्टरों को मैंने उनको भी दिखाया। लेकिन वो लोग दवा अपने हिसाब से बढ़िया देते थे, लेकिन चाहे हो सकता है मैं ट्रीटमेंट ढंग से ना कर पा रहा हूँ, या हम केयरिंग ना कर पा रहे हैं वो जो बताते थे, तो उसके वजह से कहीं की ये चीजें थी वो नहीं होती। लेकिन महागुरु जी बताते हुए, जब मेरे पास, मेरे सेठ साहब के पास सेठ साहब का प्रोडक्ट आया, सेठ साहब का ये फेस वॉश, नीम फेस वॉश, आप देख पा रहे हैं, ये जो फेस वॉश आया,
जब मैंने इस फेस वॉश को यूज करना शुरू किया, इस फेस वॉश ने इतना ज्यादा परिवर्तन किया, इतना ज्यादा कि पहले भी मैं फेस वॉश यूज करता था, लेकिन जब से ये आया मैं एकदम बिल्कुल रेगुलर इसका यूजर हूं और इतना ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा। और इसमें जब देखा इसमें सारी चीजें आयुर्वेदिक चीज मिली हुई थी, तो ये मुझे लग रहा था कि यार बाहर जो थी वो केमिकल चीजें थी, वो शायद हो सकता है मेरे स्किन को जो नुकसान कर रहे थे, लेकिन जब ये इसको यूज करने लगा तो ये बिल्कुल हर्बल आया और इसको इस्तेमाल किया। महागुरु जी एकदम बिल्कुल बहुत ही गजब का है प्रोडक्ट। इसको भी बीच बीच में हम इसको फेस मास्क है, बीच बीच में इसको भी हम इस्तेमाल करते रहते हैं, इसको भी लगाते हैं और लगा के इसको जो हम जो प्रक्रिया है उसके साथ करते हैं, इसका भी इस रिस्पांस बहुत ज्यादा है। और ये वह और महागुरु जी ये जो हमारा जो है इतना गजब का है, मैं तो ये बोलता हूं कि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट के मार्केट में आप ना कहीं भी कोई भी मार्केट में इसका तुलना नहीं है, कोई भी कुछ कर नहीं सकता दोस्त। ऐसा प्रोडक्ट जो है हमारी कंपनी जो वर्ल्ड क्लास कंपनी इतनी गजब के प्रोडक्ट बनाती है कि मेरे जैसा काला आदमी जो था, चेहरे से काला था, वो आज एकदम बिल्कुल इसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद स्मार्ट होता जा रहा है। बोलो घर वाले भी बोलते हैं कि क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं, इतना ज्यादा स्मार्ट हो। घर मतलब आसपास पड़ोसी लोग जो देख रहे हैं बोले हैं कि आप दिन के दिन निखरे जा रहे हो। तो मैं बोलता हूं बस कि सेफ साहब का कमाल है। और आप भी बोले सेफ साहब क्या है, तो मैंने काफी लोगों को सेफ साहब के जो है प्रोडक्ट भी इसी तरह बोल बोल के, मतलब अपने अंदर बदलाव हुआ तो बोल बोल के बहुत सारे प्रोडक्ट देते चले गए। और वही काम जो अभी हम प्रोडक्ट दे रहे थे, अभी भी पीछे दे रहे थे, वो काम हमारी पूरी टीम करती है। अभी हमारी टीम पूरी तरह रिटेल पे वर्क कर रही है, बहुत ही शानदार वर्किंग में है। एवरीडे प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे हम लोग बात करते हैं और कंपनी की भी जो ट्रेनिंग आती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग आती है उसके बारे में, जैसे अभी कल की डेट में था प्रोडक्ट के बारे में जो है नोनी के बारे में, तो एकदम बिल्कुल हमारी पूरी टीम वो लिंक भेजती है, लिंक भेज के एक लोगों को ऐड कराती है, यानी कि खुद भी करना शुरू किए तो वही चीजें क्या है टीम डुप्लीकेट कर ली। महागुरु जी जो है हम लोग भी यहाँ से पहले आए थे तो ब्रांड मतलब उसके बारे में नहीं जानते, सूट वूट के बारे में इतना कि सूट वूट, शादी तो ऐसे हो गई थी, नॉर्मल तरीके से सूट पहनने का मौका मिला है। लेकिन अभी आप देखेंगे ये जो हमारा जो है जो सूट है इतना गजब का है, ये सूट इतना बढ़िया है, इतना जबरदस्त है कि मैं क्या बताऊं। मैं बहुत सारे सूट लेता हूं लेकिन इसको जब पहनता हूं, इसको जब देखता हूं, ओ हो क्या मतलब इतना दमदार प्रोडक्ट ना, ऐसा प्रोडक्ट इसको आप टच करेंगे जो पहन रहे होंगे, इतना गजब का प्रोडक्ट इसके जो है। तो हमारे जो सेफ शॉप के सारे प्रोडक्ट है इतने वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं, और इसी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के बारे में अगर हमने सीख लिया इसको कैसे प्रमोट करना है, तो ये हमारे टीम में लगातार हमारे बहुत सारे डायमंड हैं जो कि लगातार इसको अभियान बना के कर रहे हैं। पूरे एनसीआर दिल्ली की जो हमारी पूरी टीम है महागुरु जी, जिसमें डायमंड संदीप त्यागी जी हैं, ये पूरी तरह से अपने बिजनेस को, अपने पूरे टीम को रिटेल पे ले गए हैं। फर्स्ट सेल एंड रिटेल पे बहुत शानदार तरीके से लोगों की जो इनकम बहुत जबरदस्त, 15-15 20-20 हजार, इवन से एक तो लेडीज है जो 40,000 रुपए महीने तक का खाली प्रोडक्ट सेल करके मार्जिन इनकम कमा रही है। तो इतना गजब का हमारे, क्योंकि जो भी एक व्यक्ति एक बार इस्तेमाल कर ले रहा है वो फिर तो हमेशा हमेशा के लिए इसको इस्तेमाल ही कर रहा है, कि छोड़ता नहीं है। महागुरु ये सारी चीजें हमने करना शुरू किया, तो जब हमने करना शुरू किया तो यही काम हमारे टीम के साथ भी शुरू हो गया, यही काम हमारी टीम के साथ भी हो गया। और उसका परिणाम ये रहा महागुरु जी कि जहां पे कभी आदमी सोचा नहीं था इस व्यवसाय में आने से पहले कि इस तरह से अर्निंग किया जा सकता है, इस तरह से लाइफ को बदला जा सकता है, इस तरह जीवन में बदलाव हो सकता है। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से जो दिक्कतें थी घर की, वो सारी दिक्कतें खत्म हो गई धीरे धीरे, मेरी भी खत्म हुई। मेरे टीम में बहुत सारे लोग लगातार अच्छा जीवन जी रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी कारों से चले हैं और लगातार जहां इसी बिजनेस के माध्यम से, जहां पे बताया गया था कि प्लान प्रेजेंटेशन में कि 2-2 लाख रुपया सप्ताह का आएगा, तो वो भी पैसा कमाने का, लाखों हजार भी कमाए, 2,000 कमाए, 10,000 कमाए, लाखों भी कमाने का मौका मिला। इसमें बस खाली आप लोगों के गाइडलाइन में बस टिके रहे, सिस्टम की सारी एक्टिविटी को फॉलो करते रहे, इस बिजनेस के माध्यम से जो एक लेवल भी होता है वो आप लोगों का आशीर्वाद मिला, आप लोगों के माध्यम से मिला। तो विनस लेवल भी कंप्लीट हुआ बहुत पहले ही, लगातार अभी मरकरी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी आपके आशीर्वाद से मरकरी भी कंप्लीट करेंगे। और इसी व्यवसाय के माध्यम से जहां पे 15.5 साल नौकरी करने के बाद अपने पास संसाधन के नाम पे बाइक भी नहीं हुआ करता था, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सेफ साहब को, धन्यवाद सभी डायरेक्टर को, धन्यवाद सभी ग्रेट अपलाइन को, जिनकी वजह से जो व्यक्ति के पास बाइक नहीं हुआ करता था, बाइक नहीं था, कभी कभी जाना होता था किसी से मांगते थे तो इनकार करते थे, बड़ा कष्ट होता था कि यार नौकरी कर रहे हैं लेकिन बताओ बाइक नहीं था। इसी बिजनेस के माध्यम से मेरे पास बाइक तो नहीं आई, लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा सिस्टम का, अपलाइन का। किसी बिजनेस के माध्यम 14.5 लाख की क्रेटा कार हमने मार्च 2016 में लिया,
और लगातार ये सफर महागुरु जी यहाँ से स्टार्ट हुआ, लगातार ये सब कुछ हो पाया तो सिर्फ खाली जो हमने काम को शुरू किया था मिशन बना के, चाहे वो प्लान करना हो, चाहे फॉलो करना हो, चाहे ग्रुप मीटिंग करना, उन्हीं को जो मैं कर रहा था, मैं सेल्फ करने का डिसीजन लिया। सर बोले कि आप चलिए, मेरे अपलाइन बोले कि आप चलिए, जग चलेगा, आप सबको देखेंगे, सब नहीं चले, आप चलना शुरू किए। मैं कहा जी सर मैं चलता रहूंगा, और मैं लगातार लगातार पीठ पे बैग टांगा, कमिटमेंट अपना रहा कि नहीं उतरेगा नहीं, और उसका परिणाम रहा कि कार भी आई शानदार तरीके से। और उसके बाद जीवन का एक और ड्रीम पूरा हुआ। कभी सोचा नहीं था कि मेरे जैसा नॉर्मल आदमी जिसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होता था, वो आदमी जो है वर्ल्ड के सबसे बड़ी कार का मालिक बनेगा। आज बताते हुए खुशी हो रही महागुरु जी की इसी के माध्यम से आज करोड़ों रुपए की कार मर्सिडीज बेंज भी हमारे पास है, बड़ी चक्के वाली। तो घर में वो सारी खुशहाली आ गई, पैसे भी आए और सारे चीज, ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ खाली उसी के इस बिजनेस के माध्यम से। मैंने बहुत सारे लैंड्स भी लिए, 7 लैंड हमने प्रयागराज में लिया और 1 लैंड दिल्ली में लिए हैं। तो ये सारी जमीन भी हमने बहुत सारे लिए और इस व्यवसाय के माध्यम से हो पाया, सिर्फ आप लोगों की गाइडलाइन। हो सकता है मैं इस बिजनेस को नहीं करता तो कहीं ना कहीं आज भी किसी जहां पे इंचार्जी करनी थी हमको, क्योंकि मैं दरोगा था, तो कुछ न कुछ वही कर रहा होता। लेकिन अभी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपना जीवन बदलने के लिए आया था, लेकिन अपने जीवन के साथ साथ महागुरु जी जो जीवन में अभाव था, क्योंकि अभाव ही हमको काम कराया, क्योंकि घर की सारी जरूरतें थी, एक अच्छा जीवन चाहिए था, लाइफ स्टाइल चाहिए था, करना शुरू किया था। हमारे साथ हमारे मित्र आए और आप देखेंगे उधर सर इस बिजनेस में अभी ट्रिपल डायमंड, आईडी वगैरह, लोलेश जी डबल डायमंड है, दयाशंकर जी डायमंड है, दीपक जी डबल डायमंड है, भानुराज जी डायमंड है, संतोष जी डायमंड है, और ये संदीप त्यागी जी हैं डायमंड हो गए। ये कंप्लीट डायमंड है, जिन सभी के आईडी पे महागुरु डायमंड शो कर रहा है। और आज देखेंगे इसी श्रृंखला में बहुत सारे लोग हैं हमारे लीडर जो कि अभी इसी 2022 में ही ये सारे डायमंड बनने जा रहे हैं। बलवंत सिंह जी ओपन है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है इनका। इरशाद जी बिल्कुल बहुत थोड़ा सा बचा है, ये भी बिल्कुल डायमंड बनने जा रहे हैं, ओपन है। सुचन जी जो है ये भी ओपन है, और ओमकार त्यागी जी देखिए रूबी लेवल पे है अभी। बहुत सारे हमारे टीम में ये सब 2022 के डायमंड है, 2023 के सभी डायमंड है, जितने सारे रूबी है। बिल्कुल इतना मिशन है महागुरु 2023 के मार्च तक, हर हाल में हर काल में इन सभी के आईडी पे जितने भी रेड क्लब एंड रूबी हैं, एमराल्ड एंड रूबी, इन सभी के आईडी पे 2023 तक बिल्कुल 100% मार्च से लेके 8वें महीने तक का टारगेट सेट है महागुरु अपनी डायरी में। सबको एक एक आदमी को डायमंड बनाने का है। अवधेश जी भी रूबी है महागुरु, डॉक्टर राम सिंह, जिन सभी के आईडी पे रूबी शो कर रहा है। लखन जी हैं, राजकुमार पटेल जी जो है ये सभी रूबी है। और आप देखेंगे ये भी फूल सिंह एंड पिता पुत्र की जोड़ी महागुरु ये भी रूबी है। और सुदर्शन जी जो है एमराल्ड है, श्याम सुंदर जी एमराल्ड हैं। ये सारे हमारे एमराल्ड लीडर हैं महागुरु जी। ये बहुत बड़ी कतार है इनकी एमराल्ड की। और ये आने वाले टाइम में महागुरु 2023 के सभी डायमंड है। 2023 में महागुरु जी आपके चरणों में 100 डायमंड हम देने जा रहे हैं। 100 डायमंड कंप्लीट करके अपना टारगेट है 100% 100 डायमंड कंप्लीट होगा महागुरु जी। ये इस तरह से बिजनेस में आया महागुरु, खाली सिस्टम की एक्टिविटी को बस करता रहा। तो कई बार मौका मिला फॉरेन वगैरह टूर करने का भी और रिश्ता बनने का भी, तो यहाँ इन जगहों पे भी जाने का मौका मिला। इसमें उससे नहीं जा पाए, तो लगातार कहीं न कहीं महागुरु था। और ये सब कुछ जो भी हमारे जीवन में हुआ महागुरु जी, ये सब कुछ वो सिर्फ वही करने को जो हुआ, जो हमने काम किया उसी काम को हमारी टीम ने डुप्लीकेट किया, जिसकी वजह से शानदार वर्ल्ड क्लास की टीम बनी महागुरु जी, वर्ल्ड क्लास की। और बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। ये सब कुछ अगर हो पाया तो आप सभी ग्रेट मेंटर को जो सो पाया, जो भी मेरे जीवन में हुआ है। मैं कुछ नहीं था, मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो कि आज भी मैं ग्राउंड का मास्टर हूँ महागुरु जी, ग्राउंड में आज भी हूँ। और आज भी मैं अभी बनारस में स्टे किया हूँ महागुरु, बनारस में स्टे करके लगातार टीम को केयर कर रहा हूँ।